अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी, जिसका चैप्टर है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बरअक्स जानदारों का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। यानी अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसमें हम जानते हैं कि जो तब्दीलियां होती हैं वो बहुत हार्श होती हैं, जबकि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, उसमें चेंजेस या तब्दीलियां जो हैं वो इतनी हार्श नहीं होती। वो तब्दीलियां जो हैं, वो फ्लक्चुएशंस जो हैं, वो एक नैरो रेंज के अंदर रहती हैं। अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट है एक ऑर्गेनिज्म का, वो फर्दर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। यानी एक सेल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी सेल्स का अंदर का एनवायरनमेंट, और एक है सेल्स के बाहर का एनवायरनमेंट। उसमें भी जो चेंजेस हैं वो होती हैं, लेकिन उन चेंजेस को एक मिनिमल लेवल पर रखा जाता है। यानी वो फ्लक्चुएशंस जो होंगी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में और इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में, वो नैरो रेंज में होंगी, उनमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि होम्योस्टैसिस क्या है। होम्योस्टैसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं? वो है वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टैसिस। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। एज द वर्ड इंडिकेट, ऑस्मोरेगुलेशन मींस मेंटेनेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर इन द बॉडी। इसके अलावा जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स टू एडजस्ट, यानी एक जानदार माहौल के हवाले से किस तरह से अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। तो होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखने के लिए बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा होता है, और ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये बिल्कुल फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स की तरह काम करता है। जिस तरह से अगर हम एक कमरे के अंदर टेम्परेचर सेंसर लगा देते हैं, तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर अप या डाउन होगा तो सेंसर उसे महसूस करेंगे। ये पैगाम जाएगा प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर जो है वो इफेक्टर को सिग्नल देगा कि टेम्परेचर अगर अप हो गया है तो वो कूलिंग मैकेनिज्म को ऑन कर देगा, और अगर टेम्परेचर डाउन हो गया है तो वो हीटिंग मैकेनिज्म को चला देगा। बिल्कुल इसी तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर भी कंट्रोल सिस्टम काम कर रहे होते हैं। यानी हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर को फील करेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रिसीव करने के लिए हमारी स्किन है। अब ये प्रोसेसर के पास जाएगा, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस है। स्किन का टेम्परेचर एज अ सिग्नल काम करता है प्रोसेसर के लिए, यानी हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो पैगाम देगा इफेक्टर्स को कि वो अपना रिस्पॉन्स शो करें। यानी अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा पसीना आएगा और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाएगा। और अगर बॉडी ठंडी पड़ रही होगी तो भी ये सिग्नल्स हाइपोथैलेमस को जाएंगे और वो इफेक्टर्स को एक्टिवेट कर देगा, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे
और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया जाएगा। डिटेक्शन ऑफ चेंज, this sends message to the processors and then comes the effector response. This is called a feedback mechanism. फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिस्टम्स हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। यानी अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा था तो बॉडी उसे डाउन करने की कोशिश करती है, यानी जो रिसेप्टर ने फील किया है उसके नेगेटिव काम किया जाएगा। अगर रिसेप्टर जो एक चीज डिटेक्ट कर रहा है इफेक्टर उसी चीज को और बढ़ाएगा तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके उन सवालों का जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिटेल, उसमें हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंटरनल सॉल्यूट्स और वाटर कंसंट्रेशंस को मेंटेन रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे और आप बेहतर तरीके से बायोलॉजी को तैयार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।